मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। बिहार में एक नया युग शुरू होने जा रहा है, या कहें कि शुरू हो चुका है, और वो युग है नीतीश कुमार के बाद का बिहार। लालू जी के बाद का बिहार नीतीश कुमार थे, कांग्रेस राज के बाद का बिहार लालू जी थे, और अब नीतीश जी के बाद का बिहार भारतीय जनता पार्टी है। इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, इसको आप समझिए। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी की थी, लालू जी की सरकार हुई तो पार्टी नहीं, लालू जी की पार्टी और लालू जी एक ही है। राष्ट्रीय जनता दल लालू जी राष्ट्रीय जनता दल, इसीलिए राबड़ी जी को बना दिया। नीतीश जी और जेडीयू वो एक दूसरे के समानार्थी हैं, बीच में उन्होंने जीतन राम मांझी जी को भले बनाया, लेकिन वो भी समानार्थी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और वैसे तो बिना किसी किंतु परंतु के तय है कि सम्राट चौधरी सीधा स्वाभाविक नाम है। भले वो राष्ट्रीय जनता दल से आए, उनके पिता राष्ट्रीय जनता दल में रहे, वो राष्ट्रीय जनता दल में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो अमित शाह के, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के अत्यंत नजदीकी हो गए। सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं उप मुख्यमंत्री के साथ साथ, इसलिए उनका जो प्रभाव है, उनकी जो शक्ति है वो भी समझ में आ रही। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको बढ़ाया है वो भी कमाल है। तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई बीजेपी में अब नहीं है, वो बीजेपी के हो चुके हैं। और अब ये बात तो बीजेपी में रही नहीं गई है कि कौन मूल रूप से संघ परिषद या दूसरे संगठनों से होकर आया है और भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है, और कौन बाहर से आया है। लेकिन आज 14 अप्रैल को शाम 4 बजे के आसपास, जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री 20 वर्ष बाद, अब 20 वर्ष बाद मतलब ये नहीं हुआ पहले वो थे, पहले तो वो कभी थे ही नहीं, 20 वर्षों से नीतीश जी के पीछे पीछे वो चल रहे थे। अब जब भारतीय जनता पार्टी आज शाम लगभग 4 बजे अपना मुख्यमंत्री घोषित करेगी, तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री घोषित करने से उसे क्या हासिल होगा? कोई कह सकता है कि ये वो लवकुश समीकरण है जिसने भारतीय जनता पार्टी को यहां टिका कर रखा है, लेकिन उसका दूसरा पहलू है उपेंद्र कुशवाहा सपरिवार है। उसका दूसरा पहलू है निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने की बातें हो रही। अब सब कुछ सामने आ जाए तो समझ में आए। कहा तो यह भी जा रहा है निशांत कुमार बनेंगे तो अकेले उप मुख्यमंत्री होंगे, जिससे कि उप मुख्यमंत्री का एक जो ऑरा है, जो उसका जो प्रभाव है वो अलग से बना रहे। निशांत कुमार को बहुत कुछ तय करना है, अभी उनको अपनी यात्रा तय करनी है, अभी अपने आप को उन्होंने नेता तय करना है। स्वयं पहले तय हो जाए तो फिर जनता के बीच में तय हो। भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है? मेरा यह मानना है कि आज 14 अप्रैल को लगभग 4 बजे भारतीय जनता पार्टी एक अनुसूचित जाति से आने वाले, अनुसूचित जाति समाज से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकती है। अब इसका कोई, न तो मुझे नरेंद्र मोदी ने फोन करके बताया है, न अमित शाह ने फोन करके बताया, और मुझे क्या, वो तो किसी को नहीं बताते। वो तो भाजपा के नेताओं को भी क्या बताते होंगे या क्या जानकारी होती होगी पता नहीं। बाद में शायद लोगों से चर्चा, सहमति बनाने का काम किया जाता हो, लेकिन अभी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शपथ लेते हुए दिख रहे हैं, और वो 15 तारीख को वही शपथ लेंगे, ऐसा तय है। नरेंद्र मोदी आएंगे, अमित शाह आएंगे, नितिन नवीन आएंगे, जो सारे लोग आएंगे उनके शपथ ग्रहण में। लेकिन सोचिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा का कोई दलित चेहरा, और कई भाजपा के विधायक हैं जो अनुसूचित जाति से आने वाले हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। नाम का कोई मतलब नहीं, नाम मैं यूं ही लेने के लिए कोई कर दूं। कोई जनक राम पहले कह रहा था, कोई अनिल कुमार कह रहा था, ऐसे एक नाम और मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये तो सभी पैमानों पर फिर बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और अगर जमीनी तौर पर देखें तो पूर्णिया को जो बनमनखी सीट है, मैं ये खबर पढ़ रहा था, बीजेपी 5 टाइम विनर कृष्ण कुमार ऋषि wins in Bihar's बनमनखी with more than 45,000 मार्जिन। यानी बीजेपी के 5 बार के जीते कृष्ण कुमार ऋषि बिहार की बनमनखी से 45,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीते हैं। समझिए जरा, 1,22,494 वोट उनको मिला, और जो कांग्रेस के देव नारायण रजक थे उनको उन्होंने 45,000 वोटों से हरा दिया। तो एक तरह से कहें कि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और यहां पर इस सब के बावजूद कि वो जो कोशिश की थी, अनुसूचित जाति से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और ये भी आप समझिए
कि बिहार संघ के लिए बहुत लंबे समय से अभी के सरसंघ चालक और सर कार्यवाह दो के दोनों पटना केंद्र रहा है, दो के दोनों का पटना केंद्र रहा है, इसको आप समझिए, और दोनों अलग अलग भूमिकाओं में रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक नया, मतलब प्रयोग जब कहते हैं तो नया ही होता है, लेकिन नया प्रयोग एक कर सकती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अभी देखिए, हालांकि वो अतिरेक है, मैं उसका पक्षधर नहीं हूं कि अंबेडकर जी की मूर्ति जगह 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 लगाई जाए, वो बहुत खराब प्रचलन है, लेकिन ठीक है भाई, उसके खिलाफ आप बोलिएगा तो आपको दलित विरोधी कहा जाएगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि उससे बेहतर होगा कि आप ये करके दिखाएं। अच्छा, भाजपा का कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं। अब कल अभी मैं देख रहा था, मैंने एक्स पर लिखा तो कई लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि आप तो जाति के आधार पर। मैं कतई जाति के आधार पर नहीं चाहता हूं, मैं हमेशा योग्यता के आधार पर चाहता हूं, चाहे जिस समाज से आने वाला व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, या यादव हो, कुर्मी हो, अनुसूचित जाति से आने वाले जाटव हो, पासवान हो, जो भी हैं, मैं वही चाहता हूं, कायस्थ हूं, वैश्य हूं। लेकिन चूंकि जाति समीकरण, जाति पहचान, उस सब की बात पार्टियां ही करती हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी भी करती है। ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री है वो होना चाहिए, और उनकी राजनीति के लिहाज से भी सही है। कोई ये कहेगा कि अरे तो फिर लौकुश जो समीकरण है उसका क्या होगा? अरे भाई, उस समीकरण को आप साधे रह सकते हैं। सम्राट चौधरी मंत्री होकर भी गृह मंत्री बने रह सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बने रह सकते, या उनकी भूमिका मंत्री के तौर पर बेहतर हो सकती है, तो यह भी कोई ऐसा नहीं कि नहीं होगा। और कृष्ण कुमार ऋषि की उम्र बड़ी गजब है, 49-50 वर्ष, मतलब एक ऐसी उम्र है जो भारतीय जनता पार्टी अभी सेकेंड जनरेशन के जो नेताओं को तैयार कर रही है अभी के लिहाज से, उसमें वो फिट पाए जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जितने नेता हैं वो इसी तरह से तैयार हुए। आप देवेंद्र फडणवीस कह लीजिए, आप योगी आदित्यनाथ कह लीजिए, हेमंत शर्मा भले कांग्रेस से आए लेकिन उनको कह लीजिए, पुष्कर सिंह धामी कह लीजिए, रेखा गुप्ता कह लीजिए, तो ये जो 49-50 वाला फेंटा है ना, ये भी बहुत जबरदस्त है, ये समझिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या आज भारतीय जनता पार्टी बिहार को एक दलित मुख्यमंत्री देगी? अच्छा, एक चीज और समझिए, जो लोग कह रहे हैं कि अरे राजनीति बदल रही है, नीतीश जी के बाद का है, कोई मजबूत नेता चाहिए। सम्राट चौधरी को भी मजबूत तो भाजपा ने बनाया ना। सम्राट चौधरी ठीक है, अपने नेता भले हों, अपनी राजनीति जमकर करते हैं, और मैं उस वाले पे नहीं जाता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल से आए, उनका बैकग्राउंड क्या, वो सब छोड़ दीजिए। अब भाजपा में उसकी चर्चा होनी भी नहीं चाहिए, और वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपना काम भी कर रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच ये, मतलब इस लिहाज से अगर कहें, जब भाजपा नेता चुनती है, क्या मोहन यादव, भजनलाल शर्मा या रेखा गुप्ता, क्या इन सबको पहले लगता था? पुष्कर सिंह धामी मंत्री भी नहीं थे, लेकिन कैडर से आने वाले व्यक्ति थे, विद्यार्थी परिषद से आए थे। भजनलाल शर्मा भाजपा के प्रदेश के महामंत्री रहे, पहली बार विधायक थे, लेकिन संगठन का काम देख रहे थे। मोहन यादव पहले भी मंत्री रह चुके थे। अब कौन क्या काम करता है ये तो आगे तय होगा, लेकिन क्या आज के समय में कोई भी मुख्यमंत्री, और योगी आदित्यनाथ तो एक ही होगा, देवेंद्र फडणवीस तो एक ही होगा, हेमंत शर्मा तो एक ही होगा, उसके अलावा सब लोग अपने अपने तरीके से करेंगे, लेकिन एक समय में सभी मुख्यमंत्री एक जैसे हो जाए ऐसा तो संभव नहीं। और शिवराज सिंह चौहान, जो मतलब मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शिवराज जी को मैं ओबीसी नेता के तौर पर देखता ही नहीं हूं। जैसे प्रहलाद सिंह पटेल भी पटेलों के नेता है, पटेल में लोध, लेकिन मैं उस तरह से देखता ही नहीं। ये लोग ऐसे नेता हैं जो सबके नेता हैं, इनको एक जाति में बांधकर आप नहीं देख सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस ये सबके नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नेताओं से, जैसे कल्याण सिंह थे, जैसे उमा भारती थी, ऐसे नेता हुआ करते थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो अभी राजनीति है, इस राजनीति में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में एक अनुसूचित जाति से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहिए। नाम कौन होगा मैं नहीं जानता हूं, मैंने एक नाम उदाहरण के तौर पर कृष्ण कुमार ऋषि का लिया, बाकी नाम मैंने आपको बताया जो चर्चा में, लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये होना ही चाहिए। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और पुनः मैं कह रहा हूँ, मैं जातीय आधार पर किसी को भी किसी पद पर बैठाने, नियुक्त करने, टिकट बंटवारे सबका पक्षधर नहीं, लेकिन संविधान ने व्यवस्था की है। SC ST के लिए आरक्षित सीटें हैं, OBC के लिए आरक्षण है, EWS के लिए आरक्षण हो गया, और भी आरक्षण चल रहा है, महिला आरक्षण होने जा रहा है। तो जब इसके दौर में हम हैं तो उसके आधार पर बात करनी पड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा की राजनीति के लिए भी, संदेश के लिए भी, और हर तरह से बेहतर होगा। अम्बेडकर जी की मूर्तियां लगवाने से ज़्यादा बेहतर है कि 500-600 मूर्ति लगाना, ये करना वो मत करिए। अम्बेडकर जी तो ऐसे मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो आप यही कर दीजिए तो ज़्यादा प्रभावी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।